फंस गए हैं, झूठे केस में फंसाए गए हैं। जो एक ही डॉक्टर है, मैम है तो वो दोनों साइड देखती हैं, महिला खंड भी और पुरुष खंड भी। अब ऐसा है कि सब पहचान गए मेरे को कि सर आ गए। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में सबको उठा दिया जाता है, बाहर निकालते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या है कि मुँह हाथ धुलिए, जो भी करना है कर लिया। उसके बाद चाय वाय मिलता है उनको। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए अंदर कोई प्रार्थना वगैरह होता है, उनको खोल दिया जाता है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद लॉकअप लगता है जिसमें सब अंदर। जेल के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं? छोटी छोटी चीज़ों में हो जाती है लड़ाई। पर ऐसा है कि जो वहाँ चक्कर अधिकारी रहते हैं उनके डर से नहीं करते हैं कोई लड़ाई, क्योंकि भाई उनको हक है उस चीज़ का, उनको सुधारने का। सुधार गृह में आए हुए हैं, समझ रहे। पुलिस से सस्पेंड हुआ, फिर जेल आया। मेरे रहते रहते 3 बार जेल आया। फिर अभी पता चला है तो 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, फिर आया हुआ है जेल। नौकरी भी गई, उसको किसी चीज़ का गिल्ट नहीं। कई बार हम जो सुनते हैं कि जेल के अंदर भी कुछ चीज़ें पहुंच रही हैं, क्या वो घूस की वजह से होता है या कैसे? मतलब कैदियों तक जो नशे के सामान होते हैं इतने आसानी से कैसे पहुंच जाते हैं? हमको कई बार सुनने को मिलता है कि जेल के अंदर इजी ही है यार, तंबाकू गुटखा पान तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई। अभी तक तो मुझे भी खबरें आई हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का TSS के एक और नए एपिसोड में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जेल के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि जेल्स के अंदर ना सिर्फ कैदी नहीं होते, वहाँ पे सभी सिर्फ अपने कर्मों की सज़ा नहीं भोग रहे होते हैं, कुछ उनकी देख रेख में भी लगे होते हैं। और उनमें से एक हैं शाहरुख फिरदौसी सर, जो आज हमारे साथ में हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे द सौभाग्य शो पे। थैंक यू सर, कैसा एक्सपीरियंस होता है? मैं डायरेक्ट आना चाहूँगा पॉइंट पे, उसके बाद आपकी हिस्ट्री पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कि जेल का एक्सपीरियंस, और जब फर्स्ट टाइम जेल में गए तब कैसा था वो? फर्स्ट टाइम तो ऐसा था कि मैं टीवी विभाग में मेरा नियुक्ति हुआ था। तो क्या है कि महीने वगैरह में लगते रहता है कि जेल में जाइए, आप जाके वहाँ टीवी पेशेंट है तो उनको देखिए करके। अच्छा। तो पहली बार मैं तब गया था। हाँ। तो वहाँ एक सभा भवन है, सभा भवन में 150-200 लोग बैठे हुए थे। सबका ब्लड टेस्ट वगैरह, स्पूटम टेस्ट वगैरह हो रहा था। और उसके बाद फिर उनसे बातचीत हुआ तो पता चला कि भाई यहाँ बहुत अच्छे मतलब अच्छे घर के भी लड़के हैं, समझ रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो एकदम ही समझ रहे हैं। हाँ। तो पहली बार तो जैसे अंदर घुसे, जैसे सिल्वर कलर का गेट है, सिल्वर कलर का जब फर्स्ट एंट्रेंस रहेगा जेल का, सिल्वर कलर का गेट है। वहाँ से अंदर गए तो वहाँ एक ऑफिस है छोटा सा, जहाँ आमद होते हैं। वहाँ डीआर वगैरह होता है कैदियों का। डीआर मतलब क्या हुआ सर? डेली रिपोर्टिंग टाइप का। डेली रिपोर्ट। हाँ, डेली रूटीन भी बोल सकते हैं। रूटीन टेस्ट जिनका होता है, आपका मोल कहाँ कहाँ है बॉडी पे, बॉडी मार्क्स कहाँ है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में लिखना पड़ता है ना। उसके बाद फिर लाल गेट है, उसके बाद जेल के अंदर आप एंटर होंगे। अच्छा जी। तो अजीब सा फील तो था, पहली बार था कि जेल आए हैं, कैसे होते हैं। हमेशा सोचता था कैसे होते हैं लोग वहाँ के। तो फिर देखा, चलिए अंदर गए। हम लोग काफ़ी लोग थे मेरे विभाग से। तो ऐसा था कि फील मिक्स था, थोड़ा निगेटिविटी भी थी वहाँ। और ऐसा भी था उनके प्रति थोड़ा सा इमोशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग, काफ़ी लोग का कहना था कि जिनसे बात हुई कि हम लोग फंस गए हैं, समझ रहे हैं बात। हाँ, ये भी बहुत बड़ी हाँ, चीज़ फंस गए हैं, झूठे केस में फंसाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद मुझे लगा ऐसा कि क्यों ना जेल में नियुक्ति कराता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ के जो एक ही डॉक्टर हैं, मैम है तो वो दोनों साइड देखती हैं, महिला खंड भी और पुरुष खंड भी। अच्छा। और 2500 कैदी हैं आज के डेट में सेंट्रल जेल अंबिकापुर में। टोटल या फिर टोटल 2500 कैदी हैं? तो महिला खंड भी अंदर है उसी जेल के। तो दोनों साइड फिर एक नियुक्ति था तो मैंने कराया। बोला कि भाई जाके इनका अच्छे से इलाज दोनों मिलके मैडम और मैं करेंगे करके। तब से मैं अभी क्या था कि मैं 10 महीना काम किया जेल में। उसके बाद मेरी
पोस्टिंग हो गई बरेजपरा आरोग्य मंदिर में। अच्छा अच्छा। वहाँ बैठ रहा था एज ए मेडिकल ऑफिसर। हम्म, अभी फिर से मैं वापस जेल में हम्म, पोस्टिंग हुई है मेरी। तो अब ऐसा है कि सब पहचान गए मेरे को कि सर आगे कर। और रही बात कि खाने पीने की, जो जेल गाइडलाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है वो उनको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ऐसा है कि जेल एक संस्था ऐसा है कि वहाँ सुधार गृह बोला जाता है उसको। हाँ, बिल्कुल। समझ रहे? तो उनको बेसिकली डिसिप्लिन में लाया जाता है। समझ रहे? और डिसिप्लिन के बाद ऐसा है कि उनका उठने बैठने, मतलब सारा दिनचर्या चेंज कर दिया जाता है। ठीक है? तो इस हिसाब से सर कैसा होता है जेल का रूटीन, क्या होता है? सुबह से रात तक क्या क्या करते हैं कैदी जेल के अंदर? सुबह 5 से 6 बजे के बीच में सबको उठा दिया जाता है। वहाँ अच्छा। बाहर निकालते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या है कि मुंह हाथ धो लिए, जो भी करना है कर लिया। उसके बाद चाय वाय मिलता है उनको। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए अंदर, फिर प्रार्थना वगैरह होता है। फिर उनको खोल दिया जाता है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद लॉकअप लगता है जिसमें सब अंदर होते हैं। खाना 11:30 बजे आ जाता है उनका। 11 बजे तक खाना पीना खा के 4 बजे तक अंदर रहेंगे। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद खुलता है, ताकि ऐसा है कि 2500 कैदी हैं। मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा जेल है अंदर, दिखता छोटा है पर है अंदर काफ़ी बड़ा जेल। तो उसके वजह से ऐसा होता है कि कहीं सब मिल के, इकट्ठा मिल के कहीं बदमाशी ना करें, कहीं कुछ ना करें करके, इस वजह से तो उनको लगता है कि सबको बंद कर दिया जाए एक बार, तो अलग अलग रहेंगे अपने हिसाब से उन लोग। समझ रहे हैं? तो इसके बाद सर मैं जेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंदर क्या चीज़ें होती हैं? क्योंकि आम आदमी के लिए जेल तक पहुंचना बहुत मुश्किल चीज़ है, लोग पहुंचना चाहते भी नहीं है। हाँ, और कोई पहुंचे नहीं, भी बहुत ना, लोगों का लेकिन इच्छा रहता है कि घूम के आए, घूम के आने के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं भैया घुमा दीजिए करके, सर घुमा दीजिए। तो पॉसिबल नहीं है किसी को अंदर लेके जाना। तो मैं चाहूँगा अपने, मतलब आपने जो देखा है अपने नज़रिए से एक बार मेरी सारी ऑडियंस को आप जेल का एक सैर करा दें कि कैसा होता है जेल। स्पेशली आपका ज़्यादा जाना हुआ अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में। जी। सेंट्रल जेल क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल जेल से? अंबिकापुर का सेंट्रल जेल है, जैसे सूरजपुर ले लिया हम लोग, रामानुजगंज ले लिए, ये सब जिला जेल है। अच्छा अच्छा। ये छोटे छोटे वहाँ बैरक हैं। बैरक छोटे हैं, मतलब वहाँ का जो लॉकअप है, लॉकअप जैसे 200-250 हो गया। और हमारे अंबिकापुर में बड़ा जेल है, वहाँ 2500 लॉकअप है। अच्छा अच्छा। समझ रहे? 2500 लोगों का लॉकअप एक्चुअली। और जिनको भी सजा होती है, जैसे सूरजपुर में सजा हुआ किसी को, या रामानुजगंज जेल में किसी को सजा होता है, तो वो अंबिकापुर आएंगे। उनको सजा के तौर पे अंबिकापुर जेल में काटना पड़ेगा। वाइट कपड़ा वाले अंबिकापुर जेल में दिखेंगे। अच्छा अच्छा। जो विचारधीन रहते हैं, जो सिविल कपड़ा पहन के घूमते हैं, वो विचारधीन रहते हैं। तो वो छोटे जिला जेल के लिए ही बने हुए हैं। तो अंबिकापुर में सारे मिक्स हैं। यहाँ कैदी भी हैं जो जेल का सजा काट रहे हैं अपना, जो विचारधीन है वो भी काट रहे हैं अपना। जेल के अंदर लोगों की थिंकिंग कैसी होती है? हमेशा वो एक दुख वाला, सैड वाला माहौल ही ज़्यादा रहता होगा? नहीं, मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ, और गिल्ट तो नहीं है उन लोगों को। नहीं है। मैं नहीं मानता कि जैसे सुनता था कि फंसा दिया गया है सब चीज़ें, क्या रहते रहते एक उम्मीद ख़त्म हो जाती है वहाँ अंदर। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को लगता है कि अब कब निकलेंगे, क्या निकलेंगे, कुछ भाई ऐसे लोग हैं जो जेल में ही बेचारे दम तोड़ गए, कोई छुड़ाने नहीं आया, उनका जमानत भी हो रखा है तो कोई लेने नहीं आया। मतलब ऐसा है कि 90-90 साल उम्र के बुज़ुर्ग लोग भी हैं वहाँ ऐसे। तो उन लोगों की थिंकिंग क्या रहती है? मतलब आप जब उन बात करते हैं, ज़्यादातर लोग किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? किसी को गिल्ट होता है कि हाँ हमने गलती की है, या फिर? मैं आज तक नहीं सुना किसी को बोलते हुए कि मुझे पछतावा है करके। और मस्त है भाई, खाना पीना मिल रहा है, क्या चाहिए उनको? मैंने नहीं सुना भाई जो कि मैं पछता रहा हूँ ये सब करके। जिनसे भी बातचीत हुई है तो कभी नहीं सुना कि ये किया भाई। काफ़ी लोग तो प्राउडली फील करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग ही जेल बना हुआ है उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए। और जेल के अंदर जो ट्रीटमेंट मूवीज़ में हमको दिखाया जाता है, जिस तरीके से कैदियों को ट्रीट किया जाता है,
कि कहीं से भी कुछ भी हो रहा है और किसी भी कैदी की कोई इज्जत है ही नहीं। जी एक तो दोनों पर्सपेक्टिव है कि हमको देनी भी नहीं चाहिए उनको इज्जत, कुछ ना कुछ वैसा काम करे होंगे तब वो जेल तक पहुंचे हैं। जी जी, लेकिन समाज फिर के भी लिए। एक जो इंसानियत के नाते भी मूवीज़ में दिखाता है कि इंसानियत जितना भी उनको नहीं ट्रीट किया जा रहा, उनको जानवर से भी बदतर ट्रीटमेंट मिल रही है जेल के अंदर। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सब सामान्य है वहाँ, अच्छे से बात किया जाता है सभी लोगों से। मंडे ट्यूसडे को परेड भी होता है जिसमें हमारे सुपरिटेंडेंट जो सर होते हैं वो परेड में सारों की परेशानियाँ सुनते हैं वो, और तुरंत निदान वहीं होता है। अच्छा अच्छा। किसी को भाई छुट्टी चाहिए तो उसके लिए भाई हवलदारों को बोल दिए इसका जल्दी से बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये है। जेल के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं? होते हैं होते हैं। होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हो जाती है लड़ाई। पर ऐसा है कि जो वहाँ चक्कर अधिकारी रहते हैं उनके डर से नहीं करते हैं कोई लड़ाई, क्योंकि भाई उनको हक है उस चीज़ का, इनको सुधारने का। सुधार गृह में आए हुए हैं, समझ रहे हो? तो इस वजह से लड़ाई बहुत कम होती है। करते हैं, कोई नए नए रहते हैं तो आगे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। क्योंकि कुछ कैदी तो क्रिमिनल वाले होंगे ना वहाँ पे, जो प्रॉपर क्राइम करके आए हैं और उसके साथ वो हैं भी उसी मेंटेलिटी के कि हम 20 साल भी रहेंगे, निकलेंगे तो दोबारा क्राइम करेंगे। वैसे मेंटेलिटी वाले भी लोग रहते हैं कि हमको हाँ, मेरे सामने ही एक लड़का है, नाम नहीं लूँगा उसका, फिर जेल आया। मेरे रहते रहते 3 बार जेल आया। फिर अभी पता चला है 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, फिर आया हुआ है जेल। नौकरी भी गई। हाँ। तो उसको किसी चीज़ का गिल्ट नहीं है। और वैसे लोगों का ही ज़्यादा डर होता होगा कि उनको जेल के अंदर भी डर नहीं है, यहाँ भी क्राइम ही करेंगे तो क्या होगा, फिर जेल ही है एट द एंड ऑप्शन। यहाँ क्या है कि इधर उधर चोरी चपाटी करेंगे, बाहर रहेंगे तो। और खाने पीने का कोई ठीक है, बस खाने पीने के लिए, पेट भरने के लिए ये सब करते हैं। अंदर सब चीज़ मिल रहा है तो उनका अभी कंफर्ट जोन हो गया है जेल। जी। और वहाँ पर सर बहुत सारे क्रिमिनल्स का ऐसा भी होता है कि ये आदत होती है नशे की या इन चीज़ों की, उसके बिना वो कैसे रह पाते हैं अंदर? हाँ, तो विड्रॉल सिम्टम्स के आते हैं पेशेंट काफ़ी। तो जैसे कि बहुत सारे शराब वाले रहते हैं, इंजेक्शन वाले रहते हैं, मेडिकल नशा जो करते हैं वो रहते हैं। तो उनको विड्रॉल होता है, उनका ट्रीटमेंट है। विड्रॉल जब सिम्टम्स आता है तो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं अपन। सर कई बार हम जो सुनते हैं कि जेल के अंदर भी कुछ चीज़ें पहुंच रही हैं, क्या वो घूस की वजह से होता है या कैसे? मतलब कैदियों तक जो नशे के सामान होते हैं इतने आसानी से कैसे पहुंच जाते हैं? हमको कई बार सुनने को मिलता है कि जेल के अंदर ईजी है यार, तंबाकू गुटखा पान तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई, और जो चीज़ें लीगली जेल के बाहर भी नहीं अलाउड है वो चीज़ें भी अंदर तक पहुँच जाती हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? मतलब क्या कोई हवलदार उनके साथ मिल जाते हैं, और या ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं? मतलब अंदर एक्चुअली क्या होता है वो तो आप बता पाएंगे, बाहर तो सिर्फ खबरें आती हैं। अभी तक तो मुझे भी खबरें आई हैं पर ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। हमारे जेल में क्या है कि जेल प्रशासन काफ़ी टाइट है। क्या कलेक्टर साहब का भी आना जाना रहता है, जज साहब का भी आना जाना रहता है। तो इस हिसाब से सुपरिटेंडेंट काफ़ी टाइट है हमारे यहाँ के। तो ऐसा जो एक्टिविटी है सुना हूँ मैं, पर कभी नाम नहीं आया कि किसने क्या किया क्या नहीं किया करके। तो वो सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो जेल में और शहर के अलग अलग होते हैं जी। जेल की पुलिस अलग होती है क्या? क्या सिस्टम है इसका? जेल की जैसे बाहर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, बाहर मतलब पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन दोनों अलग अलग चीज़ है। जेल एक संस्था है, प्रशासन पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गया। क्योंकि हमारे सुपरिटेंडेंट जो रहते हैं, जेल की बात कर रहा हूँ, जैसे साइड में छत्तीसगढ़ जेल लिखा हुआ रहता है और पुलिस जो रहता है छत्तीसगढ़ पी लिखा रहता है ना। बाकी आवक जावक कलेक्टर साहब लोग का मतलब रूटीन में ही रहता है। अच्छा। कुछ भी होता है तो सुपरिटेंडेंट उन्हीं का दायित्व बनता है उनको खबर देने का। ऐसा है जेल की मतलब दुनिया पूरी अलग है अपने आप में। बिल्कुल अलग है। और कैसी है वो दुनिया? मतलब आपकी नज़र से दुनिया कैसे दिखती है? मैं तो बोलूँगा कि हमारे जानने वाले को तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, हमारे दुश्मन भी हों तो वो भी एक आध बार जाके आ सकते हैं पर दोबारा ना जाएं, समझ रहे हैं? अच्छा। तो मैं नहीं चाहूँगा कोई जाए करके।
और जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनकी मानसिकता कैसी होती है, मतलब वो किस तरीके से सोचते हैं आगे जाके चीज़ों को, उनके दिमाग में आपसे बात होती होगी, नॉर्मल तो आपस में कैदी ही बात करते होंगे। हाँ, और फिर हमारे जो सामने तो हाँ हाँ बोलिए। पुलिस वालों से जो बात होती होगी, वहाँ के जो अंदर की पुलिस होती है जेल प्रशासन की, उनसे वो लोग वैसी बातें नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आप एज डॉक्टर जाते हैं तो कई बार अपने मन की बातें भी आपसे करते होंगे कुछ पेशेंट्स, तो क्या बोलते हैं नहीं, मतलब? ऐसा रिलेशन बिल्डअप सिर्फ डॉक्टर और कैदी के ही, पेशेंट के बीच का ही है रिलेशन। बाकी पुलिस वाले उनके साथ जिनका ड्यूटी लगे रहता हाँ, है हाँ। उस बैरक में, तो उनसे मेरे ख्याल से बॉन्ड अच्छा होगा, तो भाई अपने दिल की बात कर लेते होंगे। मेरे पास आए, अपनी तकलीफ बताया, दवा ली के चले गए। चले गए। जी। किस टाइप की तकलीफ़ें जेल में ज़्यादा देखने को मिलती हैं? जनरली वही आपका लूज मोशन वगैरह रहता है, बुखार वगैरह, और भाई फंगल वगैरह रहता है, क्योंकि सब सट के ही होते हैं साथ। तो इसका कारण क्या हो सकता है सर? मतलब ये प्रशासन की तरफ से थोड़ी कमी है कि जेल के अंदर इस तरीके की चीज़ें क्या ज़्यादा बढ़ होता रही है हैं? कि नहीं, प्रशासन तो अपने तरफ से सब चीज़, क्लोरीन का भी ध्यान देता है, पानी फिल्टर भी साफ कराता है, सब चीज़ आपका पेस्ट कंट्रोल होता है, और डेली पोछा लगता है फिनाइल से। क्या होता है, लोग अपना चादर वगैरह जो रखते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, और धूप में उसको दिखाते हैं, धूप भी नहीं दिखाते उसको। जेल में जो कैदी होते हैं उनके नहाने का और कपड़े धोने का क्या शेड्यूल होता है? उनको सब खुद करना होता है? हाँ, सब चीज़ें खुद करनी होती बर्तन है। भी धोते हैं खुद से, और आपका कपड़ा भी धोते हैं, नहाते भी हैं, पानी भी भरते हैं। तो ऐसे में तो मतलब कई लोग नहीं करते होंगे, तो वो खुद ही उन्हीं की वजह से ही हो रहा है, खुद की वजह से ही। और हाँ, खुद ये बोल सकते हैं कि हाइजीन का थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देते इस हैं। वजह से। खुद को ये परेशानी और बाकी कैदियों को भी उनकी जी वजह जी से, जी, है ना? क्योंकि फंगल वगैरह स्प्रेड होने वाली बीमारी है, समझ रहे हो, हम्म। तो उसका ही ज़्यादा पेशेंट दिखते हैं, बाकी तो दवा दे के ठीक कर ही देते हैं। अच्छा सर, बीच में अभी बहुत ज़्यादा एक मुद्दा उठा था, काफ़ी सारे न्यूज़ में देखने को मिला था कि ये जो मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर पहुंचा है, मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर कैसे पहुंच सकता है, और काफ़ी मतलब उसको हाईलाइट किया गया था, काफ़ी जगह न्यूज़ में भी चर्चा हो रही थी इस बारे में। उस टाइम तक तो मैं जेल ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा अच्छा। मैंने भी सुना था कि अंदर जेल में मोबाइल गया हुआ है करके, तो इसमें जेल प्रशासन का हाथ नहीं था। एक्चुअली जो कैदी जो भी रहा होगा, वो उसका कहना है कि मैं बाहर से लेके आया था। तो कहीं ना कहीं तो सर प्रशासन की ही गलती हो गई ना अभी, कि इतनी बेसिक चेकिंग तो, मतलब फ़ोन जैसी बड़ी आइटम, मतलब एक हो सकता है कि सुई भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं जब चेकिंग करते हैं जेल में एंट्री होने से पहले। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कुछ केसेस में तो मिलावट होती होगी ना, कोई आदमी तो हर जगह गलत हो सकता है। प्रशासन में भी, जैसे मूवीज़ में भी हमको दिखाते हैं कि हर जगह कितने भी अच्छे लोग रहें, लेकिन एक दो लोग तो ऐसे हो सकते हैं जो कुछ पैसों के लिए या फिर कुछ दोस्ती के लिए, कुछ रिश्तों के लिए चीज़ें अलग कर दें या गलत कर दें। क्या है कि इस बात पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पर आपका जो सवाल है ठीक है कि कहीं ना कहीं सामने वाले की कहीं ना कहीं ढिलाई रही होगी, तभी अंदर गया है। तो अब इसमें कौन था क्या था नहीं मेरे को नहीं पता है। वो जो सिपाही था शायद उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। अच्छा अच्छा जी। और ऐसे कई केसेस अलग अलग सिटीज़ में तो बहुत और भी सुनने को मिलते हैं, और ये मतलब सिर्फ फ़ोन है, कई सारे कैदियों के पास कभी कभी फ़ोन पकड़ाते हैं। जी। और नेशनल लेवल पे कुछ छोटे जेल्स में तो ये और आसान है, सेंट्रल जेल्स में थोड़ा और मुश्किल है, और टाइट सिक्योरिटी होती है। कितनी सिक्योरिटी के लेयर्स क्रॉस करके अगर एक आम आदमी घुसना चाहे जेल के अंदर अपने कैदी दोस्त से मिलने के लिए, कितनी लेयर्स उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है? कुछ नहीं, मेन गेट एंटर लिए अपना, आधार कार्ड रखना है आपको। क्या है, रिलेशन वालों को ही मिलने देते हैं, जैसे माँ बाप हो गए। नहीं, वैसे मिलना नहीं। हाँ, कोई अगर कभी रात को अपनी मर्जी से मिलना चाहे चुपचाप, अच्छा, ये वो इम्पॉसिबल है बॉस। अच्छा अच्छा, वो इम्पॉसिबल है, नहीं मिल सकता वो। इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी हाँ रहती हाँ हाँ, वो भाई अब 15-15 20-20 फीट का तो दीवार है, कहाँ से करो, कैमरा से पूरा लेस है जेल, तो इम्पॉसिबल है वो तो। और आप जब एंटर करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको जेल में देखने को मिलती है? मतलब सबसे पहले एंटर जैसे किए, सबसे पहले तो भाई सिल्वर कलर का जो गेट है, आप कभी गए हैं जेल? नहीं अंदर कभी नहीं। बाहर से भी देखे हैं? बाहर से तो बस लाल दीवारें दिखती हैं। हाँ, लाल किला बोलते हैं उसको। तो वो सिल्वर कलर का गेट हो गया, वो खोलते हैं तो वहीं ऑफिस है। अच्छा। शाखा भी है वहाँ, मतलब स्थापना शाखा हो गया, जेलर भी वहीं बैठते हैं, सुपरिटेंडेंट भी वहीं बैठते हैं। सामने
रिसेप्शन टाइप का बैठे हैं, तो वो बना हुआ है, तो पुलिस वाले भी वहीं बैठते हैं। नाम एंट्री होता है, जो अंदर जा रहा है वो बाहर आ रहा है, अपना नाम एंट्री करके जा रहा है, किस काम के लिए आया है वो भी, सब चीज़ रिकॉर्ड में रहता है। अच्छा अच्छा। वो लिखे, जैसे मैं गया तो मैं अंदर गया तो रजिस्टर में मेरा नाम लिखाया, फिर एक लाल गेट है वो पार किए, कैदी खोलता है गेट, फिर अंदर गए, फिर जैसे आगे बढ़िएगा 20 से 40 कदम के बीच में फिर हॉस्पिटल है। अच्छा। मैं अपना हॉस्पिटल चले जाता हूँ, उधर फिर सारी जेल है जी। तो कैदी जिन लोगों को परेशानी होती होगी, प्रशासन को इन्फॉर्म करके वो आप तक पहुंचते हैं हॉस्पिटल तक? हाँ, प्रशासन को पहले बताया जा, वहाँ क्या है कि स्वास्थ्य रक्षक, हर बैरक में स्वास्थ्य रक्षक है। अच्छा अच्छा। जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, उसी टाइप का स्वास्थ्य रक्षक है। अच्छा। वो उनका देखभाल, जैसे कुछ भी हुआ, आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप स्वास्थ्य रक्षक को बोलोगे कि मुझे ये हो रहा है। प्रशासन की तरफ से लोग? हाँ 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 हाँ, तो उनकी देख रेख, मतलब वो कैदी ही रहते हैं स्वास्थ्य अच्छा रक्षक। अच्छा। समझ रहे हैं? कैदियों कैदी, जैसे क्लास हाँ, में से ही क्लास मॉनिटर बना बस जाता है बस बस वैसे? सेम। अच्छा। कैदी ही रहते हैं वो। तो वो लेके जाते हैं, फिर अगर कुछ परेशानी है तो हॉस्पिटल लेके आते हैं उसको। वो फिर वही बताते हैं कि सर इसको ये हो रहा है करके। तो कुल मिला के उन्हीं लोग केयर टेकर टाइप के हैं जी। जो पुरुष कैदी हैं और जो महिलाएं कैदी हैं, उनके जो बैरक्स होते हैं उनमें कितना फ़र्क होता है या एकदम तो समान होते हैं नहीं नहीं, हाँ नहीं, पुरुष लोग का काफ़ी बड़ा होता है बैरक साइज़ में साइज और फैसिलिटीज़ में? सब बराबर है वहाँ। वहाँ कुछ भी अंतर नहीं है? फैसिलिटी, हाँ कुछ फैसिलिटी मतलब बराबर है, मतलब साफ़ सफाई या स्टाफ हाँ या हाँ, वैसी सब चीज़ों चीज़ में? सब चीज़ सब चीज़ों में? सब चीज़। और क्या है कि महिला कैदी कम है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से 2 से 4 ही बैरक है वहाँ। अच्छा अच्छा। उनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जो प्रेग्नेंट हैं। अच्छा, वैसे तो जिनकी माएँ प्रेग्नेंट हैं और अगर उनको सज़ा हुई है तो बच्चे साथ में जेल में हाँ, रहेंगे? बच्चे साथ में रहेंगे कुछ समय तक। उनके लिए स्कूल का भी सरकार वो करा के रखा है, मुहैया करा के रखा है। तो इस वजह से लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ भी रहे तो टीचर आते हैं बाहर से पढ़ाने, तो एजुकेशन उनको भी प्राप्त हो रहा है। आप जब जेल में गए होंगे सर, कुछ ऐसे कैदी होंगे जिनसे मिलके आपको भी डर लगा होगा, यार इनसे मिलने वाला हूँ आज, या इनसे मिलना हो रहा है, इतना बड़ा कैदी या कुछ क्रिमिनल, ऐसा कोई आपको कैदी मिला है मतलब जिसको देख के आपको भी लगा हो कि यार ये खतरनाक है, इससे तो दूर ही रहना ठीक है? अंबिकापुर में ऐसे इतने बड़े स्केल के अंबिकापुर कैदी में होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है कैदी। वो क्या है, होंगे बाहर, पर अंदर आने के बाद सबको दिन में तारा नजर आता है, पहला चीज़ तो है ना। तो इस वजह से बड़े बड़े जो भी 30 मार खां होंगे वहाँ अंदर आके सब सिलेंडर बोल जाते हैं, ऐसा है। सर अभी एक नए सुपरिटेंडेंट आए हैं शायद जेल में, और उनकी एज भी काफ़ी कम है। जी 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 तो जी। कैसे हैं वो, मतलब नेचर में कैसे हैं, उनके साथ आपके व्यवहार कैसे हैं, और जेल में बाकी लोगों के साथ वो कैसे पेश आते हैं? सर से मैं मिला हूँ, उनका नाम अक्षय सिंह राजपूत है। वो अभी अभी आए हुए हैं, और इससे पहले वो जिला जेल राजनांदगांव में थे। अच्छा अच्छा। 5 साल वहाँ अपनी ड्यूटी की है। और हाँ, नौजवान तो हैं वो, 28-29 साल के हैं मेरे ख्याल से वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और पीएससी निकाल के आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छे हैं, बात व्यवहार से भी अच्छे हैं। आज परेड था तो हम गए भी थे साथ में, तो सारे लोगों की बात सुने और वही निदान भी करे बातों का। और जिन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए उनके लिए कितने स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, वो उनके लिए तो कोई भी होगा स्ट्रिक्ट, अगर बात नहीं सुन रहा है कोई उनका, कोई मतलब बिलो द बेल्ट जाके काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। सुपरिटेंडेंट की एक इमेज ऐसी होती है ना कि उसको देख के ही लोग कांप जाते हैं, जो कैदी हैं उन लोग वैसे ही कांप जाते हैं कि भाई सुपरिटेंडेंट सर। वो मालिक है ना जेल के, तो समझ जाइए मालिक है। सबसे बड़ी पोस्ट जेल के अंदर सुपरिटेंडेंट होते हैं, उसके बाद जेलर होता है, जेलर के बाद सहायक जेलर होता है, फिर वही हवलदार होता है। सुपरिटेंडेंट वैसे ड्यूटी टाइम्स पे आते होंगे, जेलर की ड्यूटी ज़्यादा लंबी रहती है? जी जी जी, ये आते हैं, सबकी ड्यूटी 9 बजे आ जाते हैं सुपरिटेंडेंट साहब, फिर वो शाम तक जब तक काम चले, 7 बज गया 8 बज गया तब तक रहेंगे। क्या है कि जेल कैंपस में ही उनका बंगला वगैरह है, तो कभी भी कुछ होता तुरंत आ जाएंगे, ऐसा है। बाकी तो जेल में एनी टाइम ड्यूटी चेंज होते रहता है, कोई ना कोई रहता ही है। आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? इससे पहले आप कहाँ से क्या स्टडी किए हैं और मेडिकल लाइन में? हाँ, मैं MBBS किया हूँ, आपका MBBS किया हूँ मैं। मैं किया हूँ नागपुर से 80 किलोमीटर दूर वर्धा पड़ता है।
दत्ता में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करके कॉलेज है, अच्छा अच्छा। वहाँ से मैंने MBBS किया है। पास होने के बाद फिर यहाँ मैंने उस टाइम नियुक्ति नहीं होती थी कहीं सरकारी हॉस्पिटल में जैसे चाहिए था सरकारी जॉब, तो अपने को फिर मिशन हॉस्पिटल में कुछ समय काम किए, मैंने भर के रखा था फॉर्म, जब नियुक्ति हो गई तो फिर छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने टीवी विभाग में 6-7 महीना काम किया। अच्छा। उसके बाद फिर ऐसा था कि मैं बताया आपको कि जेल हम लोग को भेजा गया था, शिविर था, टीवी का शिविर था, तो लगा ऐसा आना चाहिए करके। पहले जब मैं जेल जाना स्टार्ट किया था तब मैं ऐसा प्रभावित था जेल से, उसको निगेटिविटी बोलूँ कि क्या बोलूँ नहीं आता मेरे को वर्ड बोलने, पर ऐसा है कि दिन भर मेरे दिमाग में कैदी ही चलते रहते थे कि वो बेचारा कैसे फंस गया, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। हाँ। मतलब काफ़ी परेशानी है। सही बात है। शुरुआत में फिर जैसे जैसे दिन गुजरता गया तो भाई एक दूसरे के बारे कैदी लोग बताते रहते हैं, अरे सर ये बहुत बदमाश है, ये करके आया है ऐसा, ये है वो है। और वहाँ चुगलीबाजी तो बहुत है, मतलब शहर में कुछ पता ना हो पर जेल के अंदर पता चल जाएगा आपको क्या हुआ है करके बाहर का। मिले हुए भी रहते होंगे ना आपस में, आप चीज़ें पता रहती होंगी। हाँ, तो ऐसा क्या है, पेपर का है वहाँ, पेपर पढ़ लेते हैं उन लोग। अच्छा, पेपर रेगुलर। हाँ, पेपर रेगुलर भाई, अब जो प्रोवाइड कराते हैं प्रशासन तो वो पढ़ते हैं भाई, उनके लिए भी वहाँ पढ़ाई होती है, सबसे बड़ी बात है। वहाँ आपका कारपेंटर का काम होता है, बहुत अच्छे नक्काशी करने वाले कैदी हैं वहाँ, और प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आटा पीसना बोलते हैं जेल में, वो सब होता है। चक्की पीसना वाला नहीं ऐसा तो नहीं है, अभी मैंने नहीं देखा चक्की, नहीं देखे हैं। बोलने वाली बात है, बोलने हो सकता है पहले होता हो, पहले हाँ है ना, जैसे अब ये नई चीज़ें आ गई हैं। जी। संजू मूवी में भी अगर देखे होंगे आप तो जेल के अंदर काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं उसमें भी। हाँ। तो कई चीज़ें वो भी कर रहे होते जेल के अंदर, कुछ बनाना कुछ। हाँ बनाते हैं ना, बनाते हैं, उनका उस चीज़ से वो मिलता है उनको, भत्ता मिलता है। हाँ, उनके अकाउंट में जाता है बाकायदे पैसे, जब छूटते रहते हैं या कभी फिर उनको ज़रूरत पड़ता है तो फिर या उनकी फैमिलीज के पास जाता है। जाती है। कैदी जब 3-4 साल की सज़ा काट के निकलते हैं जेल से, तब क्या उनका मतलब, आपसे भी बात करते होंगे या बाहर कभी मिलते होंगे, तो कैसी मुलाकात होती है, तब क्या बातें आप पहचान नहीं पाएंगे उनको, मतलब ऐसा है कि सब चीज़ तौर तरीका सब बदल जाता है। अच्छा। हम तो भाई अंदर वाइट कपड़े में ही देखते हो, बाहर निकल के भाई अब सिविल कपड़े में घूम रहे हैं तो कहाँ, दाढ़ी वाड़ी सब बना के सब क्लीन शीट रह के, तो फिर कहाँ से अलग ही लगेंगे। अलग खुशी रहती है ना भाई, 5 साल 10 साल बाद निकल रहा है आदमी करके, हैं ऐसे काफ़ी लोग मिले हैं। जेल और लॉकअप में कुछ डिफरेंस होता है क्या? जो पुलिस थाने में लॉकअप्स होते हैं छोटे छोटे। जी, वो तो हवा लाती है, वहाँ तो पुलिस वाले 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते ना, रख ही नहीं सकते। हाँ, तो वो क्या है, तो उनको आमद करना पड़ता है कोर्ट में, कोर्ट के बाद फिर सीधे उनको वहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट के बाद सीधे जैसे फैसला किए या आदेश दिए जैसे जज साहब, सीधे जेल। अच्छा जी, कोर्ट से ही हम्म। जेल भेजा जाता है अगर अपराधी अपराध किया है तो। कुछ केसेस में ऐसा होता है जब लॉकअप नहीं होता है, सीधा हियरिंग पे पहुंचते हैं क्रिमिनल्स, और हियरिंग के बाद सीधा जेल सुना दिया जाता है। तो आधे घंटे पहले वो कार में और अपने फैमिली के साथ आराम से घूम रहे होते हैं, और कई बार इंसान के मन में होता है कि इस केस में तो बच ही जाऊंगा, मतलब लॉयर अच्छा रख लिया हूँ या जो भी, और जब केस हार के सीधा जेल, तो वहाँ से पुलिस गाड़ी में बैठो और सीधा जेल में ही मिलो उसके बाद 2 साल 5 साल 10 साल। ये होता है, मैंने देखा भी है। सर यहाँ के हिसाब से आपको अभी तक, मतलब अंबिकापुर जैसे छोटा शहर है, जनरली हमको बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी पिछले साल 2 साल 5 साल में आपके नज़र में और आपके पहचान में या जानकारी में सबसे खतरनाक क्रिमिनल केसेस आपको क्या सुनने को या देखने को मिले, जो मतलब आपको भी लगे कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है? मेरे को याद आता है एक सूरजपुर का केस है, अब वो हो गया वो चीज़, 6-7 महीना होने वाला है मेरे ख्याल से। वो घर में घुस के शायद उनकी वाइफ, पुलिस वाली की वाइफ और बेटी को मर्डर किया है वो इंसान, सामने वाला। वो बड़ा बेकार है पुलिस वाले, मतलब और सामने वाला अपराधी पहले ही था, तो बदला भी लिया तो उसकी फैमिली से लिया उसने। पुलिस वाला भी है जो, हाँ वो अब हैं पर वाइफ और बेटी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई ख़त्म होने के बाद। ऐसे केसेस लेकिन कम होते हैं अपने
क्षेत्र में देखा क्षेत्र जाए में। तो हाँ, अंबिकापुर शांत जगह है ना, शांत जगह है। शांत जगह है। मर्डर रायपुर के वगैरह केसेस जल्दी से में देखने नॉर्मल को- है ये सारी चीज़ें। हाँ हाँ। तो अंबिकापुर क्या है, पहाड़ी जगह है, समझ रहे हैं ना। यहाँ लोग क्या है कि काफ़ी मध्यम प्रकार के लोग हैं। लोग हैं। सर अभी आप जैसे जेल में दोबारा ज्वाइन किए हैं, आगे आपका क्या विजन है? अभी मतलब इसी को कंटिन्यू करना है इसी नहीं तरीके से? नहीं 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 करना है। एक्चुअली क्या है कि जेल में पढ़ने का समय मिल जा रहा है। अच्छा। पढ़ने का इसलिए समय मिल जा रहा है क्योंकि पीजी है, पीजी करना ही है। पीजी के पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है आने वाला है, तो क्या मेरे को समय मिल जाता है पढ़ने का। तो ये रीज़न है, जिस दिन मेरा पीजी में होता है उस दिन चले जाऊंगा पीजी करने। और अच्छे डॉक्टर बन के गवर्नमेंट में ही सर्व करने की इच्छा है या फिर प्राइवेट में जाना है? क्या आपका विजन क्या है मोस्ट आगे? प्रॉब्ली मैं सोचता हूँ चीज़ें कि खुद का ही एक सेटअप बनाएंगे। वाइफ भी डॉक्टर है मेरी, तो ओके। उस वजह से हम सोचते हैं कि खुद से ही बनाएंगे। और गवर्नमेंट का अगर रहेगा, वो जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से अपन करेंगे। मतलब अगर आपको चूज़ करना पड़े कि अभी जो लाइफ चल रही है, जो जेल के लोगों को सर्व करना, जी, तो एक अच्छा आप नहीं मानते हैं इसको? मतलब एक अच्छा तरीका? मैं नहीं मानता हूँ अच्छा है, क्यों नहीं है। क्या है कि जेल का जो डॉक्टर रहता है वो थोड़ा एक्सप्लोर नहीं कर पाता, समझ रहे हो, बाहर को। जेल ही जाता है, जेल से घर आ जाता है। बाहर का जो जनरली सेटअप होता है किसी एक हॉस्पिटल का, वहाँ पे एक अलग तरीके से काम होता है, जेल के अंदर के सेटअप में एक अलग तरीके से काम होता है। हाँ, है ना? तो क्या उसमें मतलब डिफरेंस होता है और किस तरीके से आप डील करते हैं? और कई बार कोई ऐसे केसेस होते होंगे जब कोई आपसे आया, इमोशनली आप कनेक्ट कर गए, वो कुछ चीज़ें बताया और वो आपके रात भर दिमाग में घूम रही हो, तो अब भी ऐसा होता है? अब नहीं होता जनरली, पहले होता था, बहुत सोचता था कि अगर क्या है कि जैसे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य रक्षक वगैरह होते हैं जो आपके साथ गार्डिंग करते हैं आपको। अकेले मतलब डॉक्टर नहीं चल रहा तो 3-4 लोग रहते हैं साथ में, कोई हमला उमला ना कर दे ये। तो ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि जिससे मेरा जो मुझे पेश करता है ओपीडी जो है ना, जो नाम लेके बुलाता है पेशेंट को, उससे मेरा कनेक्ट है कि वो समझता है चीज़ों को, है ना, क्या सर को पसंद आ रहा है क्या नहीं करके सब चीज़ जान रहा है। तो उससे थोड़ा सा वो चीज़ें, पर उसके लिए अब कर क्या सकते हैं, सज़ा तो हो गया है उनको, सही बात है। जेल काट रहे हैं अपना। तो वही चीज़ है, बाकी जेल से निकलने के बाद देखा जाएगा, अगर कुछ कर सकते हैं तो करेंगे उनके लिए। बाकी तो अंदर से तो भाई इम्पॉसिबल है, क्या ही कर सकते हैं। अब उनको भी आदत हो गया, यूज्ड टू हो गया यार उन लोग, वही खाना खाना, वहीं सोना चल रहा है, उनका दिनचर्या सेट हो चुका है। क्या बीच बीच में जिनको सजा हुआ पैरोल में भी जाते हैं ना, छुट्टी में जाते हैं उनको छुट्टी मिलता है बाकायदे, 18 दिन का छुट्टी मिलता है उनको, घर पे रह के आते हैं, तो एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है उनके लिए। जी, मतलब जेल के सेटअप से और इन स्टोरीज से और आपकी इस पूरी स्टोरी से मतलब काफ़ी कुछ सीखने को भी लोगों को मिलेगा। आसान नहीं होता एक आम इंसान के लिए जेल के अंदर जाके सर्व करना ऐसे लोगों के बीच। जी, तो कैसे मतलब आपका एक तो मतलब आपने बोला मैं खुद अप्लाई किया उस चीज़ के लिए, तो क्यों ये विजन, ये थिंकिंग कैसे आ सकती है मतलब कि जेल के अंदर, क्योंकि इजी सेटअप नहीं है वो। और एक्चुअली जो आपने बोला कि आसपास आपके साथ 4 सिपाही चलते हैं, उसका एक कारण है कि कोई कहीं से हमला ना कर दे, तो उसका डर तो कभी भी हो सकता है अभी मतलब। नहीं, हाँ ठीक बोल है रहे ना? मुझे डर नहीं है उस बात का, पर अब उनको ऐसा ऑर्डर मिला है इसलिए कि अब चल रहे हैं तो भाई कहीं क्या है, कुछ रहते हैं मेंटल लोग भी हैं अंदर, ऐसा है, कब दिमाग खराब हुआ क्या कर दें। तो जनरली वहाँ के जो कर्मचारी उनके साथ भी रहते हैं स्वास्थ्य रक्षक लोग। तो ऐसा है, सेटअप जो हॉस्पिटल है 40 बेड का है हमारे यहाँ, और जैसे कुछ इमरजेंसी पड़ता है तो हम लोग जीएमसीएच जो अंबिकापुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तुरंत हम वहीं रेफ़र करते हैं। और अगर उनको एडमिट करना है तो वहाँ जेल वार्ड बना हुआ है जी। और बाकी बहुत हद तक जेल में ही ट्रीटमेंट हो जाता है। सोनोग्राफी वगैरह के लिए बाहर भेजना पड़ता है, बाकी तो ब्लड टेस्ट वगैरह अंदर ही होता है आजकल, सब चीज़ हो गया है। और बीच बीच में शिविर भी हमारे CMHO साहब हैं और शिविर लगाते रहते हैं
कभी सर्जन आ रहा है, कभी एंटी डॉक्टर आ रहे हैं, है ना, तो कभी ऑर्थोपेडिशियन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को भी रिपोर्ट लिख के बताना पड़ता है क्या सरकार को कि ये पेशेंट्स ठीक हैं या इतनी क्वांटिटी या ये हाँ, वो इनको देना पड़ता है, हमको साइन करना पड़ता है, ये अच्छा। जेल प्रशासन को देना पड़ता है डाटा जो रहता है। बहुत अलग फील्ड में सर आप काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि मतलब इसी तरीके से आप और अच्छी चीज़ें करते रहें। और जो आप बोल रहे हैं कि अभी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद और हेल्थ केयर की फील्ड में आप कभी भी कहीं भी रहें, अभी तो जेल के सेटअप में है, इसके बाद जब पर्सनल भी अगर कुछ होगा या फिर सरकार के किसी और काम में, हेल्थ केयर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि आप कहीं ना कहीं सर्व ही कर रहे हैं पब्लिक को। तो बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में आप हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। हेल्थ केयर की रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने आज बात की, जेल के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं उसके बारे में बात की। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर इस पूरे पॉडकास्ट का? भाई बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आपके पास आके, बहुत चीज़ें, मतलब मैं ये बात कर नहीं मैं सोचता था कोई किसी को बताऊं खेल के बारे में तो आज मैं, मतलब ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें बता पाया हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग पूछते रहते चलिए हमको जेल घुमा दीजिए, क्या है पर्सनल एक्सपीरियंस, तो भाई अब कैसे घुमा सकता है, वो मैं बता ही सकता हूँ, वर्बली बता ही सकता है आदमी बिल्कुल क्या है क्या नहीं। एक्सपीरियंस मत करो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। सही बात है सर जी। और रही बात, धन्यवाद मेरे भाई अरे बिल्कुल पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और आप लोग का प्यार और इसने ऐसी बने रहे, तो जल्दी से फिर पीजी करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स इस शो को। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा सर के साथ ये जो पूरी कन्वर्सेशन है, एंड जेल के बारे में इनसाइडर व्यूज़ जो मिले आज हमको, ये शायद एक्सक्लूसिव है, इससे पहले यूट्यूब में ऐसी बातें हुई भी नहीं होंगी, जेल के अंदर क्या होती हैं एक्चुअल चीज़ें। तो जो भी आपको सीखने को मिला, समझने को मिला, इससे सबसे मेन चीज़ यही है कि सोचिएगा भी मत कि जेल जाना आसान है या 2 दिन की भी जो लाइफ है जेल के अंदर, वही सर ने बोला लाइफ ही नहीं है वहाँ। जेल के अंदर की लाइफ को लाइफ बोलना भी गलत है, बस वहाँ पे एक समय काटना होता है। समय भी नहीं कटता एक्चुअली, समय भी नहीं कटता। तो हम सोच नहीं सकते, अभी तो हम बस बातें कर रहे हैं और सर भी मतलब इस तरीके से वहाँ जाते हैं, अपना प्रोफेशन करने के लिए जाते हैं। एक्चुअल कैदियों की क्या मानसिकता होती है जेल के अंदर, वो सिर्फ कैदी समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे कि उस स्थिति तक हमको पहुंचना पड़े, और हम आसपास में भी ऐसी चीज़ें जागरूक करते हैं लोगों को। और आज के पॉडकास्ट का मोटिव भी यही था कि इस तरीके से हम लोगों को अप्रोच कर पाएँ कि जेल के अंदर की कुछ हंसी खेलते वाली बातें भी बताएं, और साथ में जो बैड साइड है, जो वर्स्ट साइड है एक्चुअली, वो आप तक पहुँचाएँ। सो आई होप कि पूरा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में द सौभाग्य शो पे, तब तक सब्सक्राइब टू पॉडफ्लिक्स। थैंक यू।